नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को हम देखेंगे। आइए आते हैं। पहला सवाल है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, देवराज, नामवर सिंह। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह नामवर सिंह हैं। छायावाद पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1955। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? जाति का विनाश पुस्तक जो है सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कमल भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनकी एक और पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। इनकी दो पुस्तकें हैं अंबेडकर जी की, जाति का विनाश और जाति का उन्मूलन। आते हैं अगले सवाल पर। धर्म कथा, पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देवकथा, मिथ्यास, मिथक, मौखिक, मिथक कहा गया है। इसका सही उत्तर है डी। अब ध्यान देंगे कि मिथक जो है किस शब्द से बना है। तो मिथक जो है मिथ शब्द से बना है अंग्रेजी का, और माइथोस ग्रीक शब्द से बना है। मिथ शब्द से बना है अंग्रेजी और माइथोस बना है ग्रीक शब्द से। आते हैं अगले सवाल पर। मिथक में धर्म कथा, पुरावृत्त और पूरा कथा ये तीनों रहता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? यह जो दो सिद्धांत है सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, यह किस दर्शन के आधार पर है? मार्क्सवाद? बिल्कुल नहीं है। एकांत मानववाद? नहीं है। गांधीवाद? गांधी जी ने सर्वप्रथम सर्वोदय की अवधारणा दी, सर्वोदय सबका उदय। ट्रस्टीशिप जो है आर्थिक आधार पर जो गांधी जी की अवधारणा थी ट्रस्टीशिप की, वो है। तो यह दोनों सिद्धांत जो है गांधीवाद से संबंधित है। आते हैं अगले सवाल पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? मुर्दहिया, संताप, उठाईगीर, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। 1997 में प्रकाशित है। आते हैं अगले सवाल पर। मुर्दहिया काफ़ी चर्चित है। मुर्दहिया मणिकर्णिका तुलसीराम की है, तुलसीराम की आत्मकथा है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्वों की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। ये जो कथन है यह जायसी के लिए है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। आते हैं अगले सवाल पर। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह लिखते हैं यह पंक्ति, खजुराहो के मंदिर के समान कहना। आते हैं अगले सवाल पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गया। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर के राम जो है आगे चलकर रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अगला सवाल है, धान को गाँव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गुलर को फल फोरे। इस अंतिम पंक्ति जो है गुलर को फल फोरे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। ये तीनों नहीं है, गुलर में रस नहीं है, गुलर का फल रुका है, गुलर का फल खट्टा है, तीनों नहीं है। चौथा ऑप्शन
सही है। आते हैं अगले सवाल पर। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। तो कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईड़ा जो है 9वें नंबर पे है। तो 15 सर्ग का नाम याद रखेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 15 सर्गों के नाम आप देख लेंगे। अगला सवाल। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? गीतांजलि, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। तो कृत्तिवास रामायण यह बांग्ला कृति है, इसी से प्रेरित होकर राम की शक्ति पूजा कविता निराला ने लिखी। आते हैं अगले सवाल पर। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यह किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। यह जो है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से लिया गया है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, इसका प्रकाशन 1964 में चांद का मुख टेढ़ा है में हुआ है। चांद का मुख टेढ़ा है। आते हैं अगले सवाल पर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यह पंक्ति मुक्तिबोध की है, अंधेरे में कविता से ली गई है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न नाम से लिखा गया? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि। यह जो है सेवा सदन उपन्यास के बारे में कहा गया है। प्रेमाश्रम का उर्दू नाम है गोसाए आफियत। रंगभूमि का जो उर्दू नाम है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती। तो उपन्यासों, प्रेमचंद के उपन्यासों का जो उर्दू नाम है उसे याद रखेंगे। सेवा सदन का बाज़ारे हुस्न, प्रेमाश्रम का गोसाए आफियत, रंगभूमि में चौगाने हस्ती। आते हैं अगले सवाल पर, इसे याद रखेंगे। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1914, 15, 16, 17। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यह सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसमें लहना सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है जो बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, 1915 में प्रकाशित है, सरस्वती पत्रिका में छपी है। अगला सवाल। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया कहानी का पात्र है। मृदंगिया कहानी के लेखक कौन है? रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, और यह ठुमरी संग्रह में है। ठुमरी संग्रह में संकलित है। रसप्रिया कहानी किसमें संकलित है? ठुमरी संग्रह में संकलित है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला सवाल। अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य। दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा। इसका सही उत्तर है अश्वत्थामा। अंधायुग 1955 में प्रकाशित है। यह धर्मवीर भारती की रचना है। इस नाटक के जो अंकों का क्रम है उसे याद रखेंगे, यह बार बार पूछा जाता है। इसका शुरुआत ही होता है कौरव नगरी से। आते हैं अगले सवाल पर। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी के पात्र हैं। यह 1968 में प्रकाशित है। यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सब याद रखेंगे। वैद्य जी जो है राग दरबारी के पात्र हैं और इस 1968 में प्रकाशित इस उपन्यास का के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। और इसमें आंचलिकता है, एक गांव की कथा कही गई है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? यह
चंद्रगुप्त का ही है, स्वयं चंद्रगुप्त कहता है। आते हैं अगले सवाल पर। किस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है जब वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे में लिखते हैं, इनका चर्चित निबंध है। आते हैं अगले सवाल पर। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता और भारतवर्ष। आप भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? यह जो है बलिया मेले भाषण जो दिए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका है, उनके इस भारतवर्ष उन्नति निबंध से लिया गया है। वैष्णवता और भारतवर्ष के लेखक भी भारतेंदु हैं। आपके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। इसे याद रखेंगे। बलिया मेले का जो भाषण था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु ने यह बात कही थी कि अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। अगले सवाल पर आते हैं। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटाया जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। और श्रद्धा और भक्ति किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। इसे याद रखेंगे। इसी से आप अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ, यह कथन जो है व्यंग्यात्मक है, तो इसी से समझ में आ जाएगा कि यह जो है विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का कथन है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इस पंक्ति के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनका निबंध है इस नाम से, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इस निबंध में इस स्थापना देते हैं, अपनी स्थापना देते कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इनका लोक मनुष्य समान जन सामान्य के ऊपर है, मानवता के ऊपर है। आते हैं अगले सवाल पर। कुत्ते की आवाज़ रिपोर्ट किस कृति में संकलित है? मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, अकेला मेला रमेश चंद्र शाह की रचना है। डायरी रिंजल धंजल रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज इसी में लिखते हैं कुत्ते की आवाज़ रिपोर्ट। यह बाढ़ और सूखा के ऊपर लिखा गया रिपोर्टाज है। बाढ़ और सूखा के ऊपर लिखा गया रिपोर्टाज है। चिरों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है रिंजल